हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार कनौजिया पर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सेशन है एनटीपीसी, आरपीएफ और एएलपी, जो दिसंबर में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए सॉल्व पेपर। विषय क्या है? साइंस। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो सही उत्तर क्या होगा? वह है ए। कहाँ है? तो वह है ए, तिरुवनंतपुरम, जो कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। दूसरा कह रहा है, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो होगा ए, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तीसरा कह रहा है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो है कौन सा उत्तर सही है? बताइए जल्दी। तो सही उत्तर क्या है? डी। क्या है? तो सही उत्तर क्या है? डी, न्यूमिस्मैटिक। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी। 4 कह रहा है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है ए, हैदराबाद। 5 कह रहा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है 5वें का? तो सही उत्तर है वह है डी, हैदराबाद में। 6 कह रहा है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो है डी, लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो है डी, लिनियस को। तो 6 का कौन सा उत्तर सही है? तो है डी। 7 कह रहा है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी सही उत्तर क्या है? सी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 8वां कह रहा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह बी। क्या है? वह बी, स्लाइडेनसॉन। 9वां कह रहा है, शैलाओं का अध्ययन कहलाता है। शैलाओं का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह ए, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैलाओं का अध्ययन कहलाता है। 10 कह रहा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो 10वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, पुणे। पुणे कहाँ स्थित है? तो है बम्बई में, महाराष्ट्र शहर में है, महाराष्ट्र राज्य में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो है बी, दिल्ली में स्थित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो है डी, बीटी कल्चर से। किससे संबंधित है? तो है बीटी कल्चर से। 12 का कौन सा उत्तर सही है? वह है डी।
नेत्रलोक का चिकित्सालय कहलाता है? नेत्रलोक के चिकित्सालय को क्या कहते हैं? तो 13 का कौन सा उत्तर सही है, बताइए जल्दी। तो है बी, क्या है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। 15 कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? तो 15 के कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है बी, ऑर्निथोलॉजी। 16 कह रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो है डी, गांधीनगर। कहाँ है गांधीनगर? तो है गुजरात में है। 17 का है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संसाधन स्थित है? कहाँ स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान? तो 17 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, करनाल हरियाणा में स्थित है। 18 कह रहा है वायरस का अध्ययन कहलाता है? वायरस का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो एक सही उत्तर क्या है? ए है, ए, वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। 19 का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? BARC कहाँ स्थित है, बताइए जल्दी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 19 का कौन सा है? तो है ए, त्राम्बे। कहाँ है? ये है ए, त्राम्बे। 20 का नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है तो 20 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो है बी, गुड़गांव कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। 21 का जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? एंटोसोलॉजी, यानी ए उत्तर सही है। तो 22 का कौन सा उत्तर सही है? वह है ए। 23 कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए जल्दी। 23 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। 24 का चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए जल्दी। तो है बी, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शाखा का शास्त्र का जनक। तो 24 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। 25 क्या कह रहा है? ट्यूबर कुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? अवस्थित है या स्थित है? 25 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी, चेन्नई। कहाँ स्थित है? तो है सी, चेन्नई। 26 कह रहा है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? 26 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है ए, इंदौर। कहाँ स्थित है? तो है इंदौर। 28 कह रहा है भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। उत्तर बी सही है। तो 28 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। 29 कह रहा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो है बी, लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो है बी, लिनियस को कहा जाता है। 30 कह रहा है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उसे अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। 31 कह रहा है ट्रेड
मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? टेड मिल टेस्ट किस चिकित्सा से संबंधित है? तो किससे है 31 का? तो है सी, गुर्दा से संबंधित। किससे संबंधित है? वो गुर्दा से संबंधित है। 32 कह रहा है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो है मनुष्य का। 33 कह रहा है सप्रो का अध्ययन कहलाता है। 33 कह रहा है सप्रो का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है OSC आनीरोलॉजी, आनीरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो 34 का कौन से उत्तर सही है? तो है ए, लखनऊ। लखनऊ कहाँ? तो लखनऊ कहाँ है? तो यूपी में है। 35 है फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो है ए, पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहाँ कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। 36 कह रहा है मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर क्या है? तो है बी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो 36 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। 37 है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो किसका है? अस्थियों का, यानी डी उत्तर सही है। 38 कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? 38 कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो है ए, लखनऊ में स्थित है। 39 है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था अवस्थित है शिमला, गुड़गांव, कटक या मुंबई? तो कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में पड़ता है। 40 और अंतिम प्रश्न कह रहा है कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन कहलाता है तो कहाँ कहलाता है? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।